हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग टेबल टेनिस और उससे संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावलियों को जानेंगे। इस वीडियो में हम लोग टेबल टेनिस के उन महत्वपूर्ण शब्दावलियों को जानेंगे जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। इन शब्दावलियों को याद करना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए इसके याद रखने का सबसे आसान तरीका होता है कि इनकी सारी शब्दावलियों को अच्छे से समझ लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये टेबल टेनिस होता क्या है। तो ये टेबल टेनिस जो है एक गेम है, और ये टेबल टेनिस खेल जो है एक छोटे से रैकेट और गेंद की सहायता से खेला जाता है, जो कि एक आयताकार टेबल के ऊपर खेला जाता है। इस गेम को जो है विफ हॉफ गेम या फिर पिंग पोंग गेम के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो आप देख रहे हैं टेबल टेनिस गेम, ये रेक्टेंगुलर टेबल के ऊपर खेला जाता है, और ये जो देख रहे हैं रैकेट और इस बॉल की सहायता से खेला जाता है। तो आपके समझ में आ गया होगा कि टेबल टेनिस गेम खेला किस तरह से जाता है। आगे हम लोग देख लेते हैं कि टेबल टेनिस जो गेम है इसमें कौन कौन से मुख्य रूप से टूल्स इस्तेमाल किया जाता है खेल के रूप में। तो टूल्स के रूप में जो टेबल टेनिस में इस्तेमाल किया जाता है वो है रैकेट और बॉल। रैकेट को ही पैडल भी कहते हैं। इसके अलावा यह जो गेम खेला जाता है कहाँ खेला जाता है, तो टेबल टेनिस टेबल के ऊपर खेला जाता है। एक छोटा सा टेबल होता है रेक्टेंगुलर, इसी के ऊपर टेबल टेनिस खेला जाता है। तो आपको बता दूं कि ये इस टेबल टेनिस में जो रैकेट का इस्तेमाल किया जाता है उसके रैकेट के दोनों साइड का कलर डिफरेंट होता है। एक साइड का कलर रेड और दूसरे साइड का कलर ब्लैक होता है। इसके अलावा आपको ये भी बता दूं कि ये जो कलर आप रेड और ब्लैक देख रहे हैं ये एक्चुअली में रैकेट का कलर नहीं है। ये जो है इसके ऊपर रबर की कोटिंग की जाती है। रबर की क्या है, कोटिंग की जाती है। ब्लैक और रेड की रबर की कोटिंग की गई है, और इस रबर की कोटिंग को करने का मुख्य रीज़न जो है कि क्या है, ये बॉल के ऊपर जो है स्पिन और स्पीड इन दोनों को कंट्रोल करने के लिए इसके ऊपर रबर का कोटिंग किया जाता है। ठीक है। टेबल टेनिस के शब्दावलियों को जानने से पहले हम लोग टेबल टेनिस जिस टेबल पे खेला जाता है उस टेबल के बारे में हम लोग एक छोटी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। ये जो देख रहे हैं टेबल, रेक्टेंगुलर टेबल, इसी के ऊपर टेबल टेनिस गेम खेला जाता है। इसके बारे में हम लोग कुछ जानकारी ले लेते हैं। ये जो टेबल टेनिस गेम होता है इसके मिडिल में एक नेट लगा होता है। ठीक है, ये मिडिल में क्या है, एक नेट लगा होता है, और ये नेट जो है टेबल को हाफ दो बराबर बराबर हिस्से में बांटती है। पहला हिस्सा ये हो गया, दूसरा हिस्सा ये हो गया। तो दोनों को बराबर हिस्से में बांटती है, और बीच में क्या होता है, एक नेट लगा होता है, और इसी के ऊपर जो है टेबल टेनिस गेम खेला जाता है। इसके अलावा आपको ये बता दूं, बीच का जो ये कलर देख रहे हैं इसको कहते हैं सेंटर लाइन, और साइड का जो लाइन होता है उसको बोलते हैं साइड लाइन। और उसके बाद अलावा दोनों साइड की लाइन को, इस लाइन को और इस लाइन को हम लोग कहते हैं एंड लाइन। तो टेबल टेनिस में इसी से संबंधित कुछ शब्दावली भी आती है, जैसे कि एंड लाइन किसे कहते हैं। तो टेबल के लास्ट एंड को एंड लाइन कहते हैं। दोनों साइड के इस तरफ वाले एंड को भी एंड लाइन कहते हैं, और इस तरफ वाले लाइन एंड लाइन को भी एंड लाइन कहते हैं। तो दोनों छोर के जो अंतिम है उसे कहते हैं हम लोग एंड लाइन। इसके अलावा साइड वाले को साइड लाइन कहते हैं। ये साइड लाइन हो गया, ये भी साइड लाइन हो गया, इसका ये साइड लाइन, इसका ये साइड लाइन। तो समझ में आपको आ गया होगा कि साइड लाइन क्या होता है और एंड लाइन क्या होता है। इसके अलावा इसमें जो शब्दावली है ये है हाफ कोर्ट। हाफ कोर्ट क्या होता है, तो सेंटर लाइन के, ये जो सेंटर लाइन देख रहे हैं आप, सेंटर लाइन के लेफ्ट और राइट साइड जो कोर्ट होता है, तो ये पहला हाफ कोर्ट हो गया, ये दूसरा हाफ कोर्ट हो गया। समझ में आ गया कि हाफ कोर्ट क्या होता है। तो टेबल टेनिस के सेंट्रल लाइन के
लेफ्ट साइड के हिस्से को, पार्ट को हाफ कोर्ट और राइट साइड के हिस्से को हाफ कोर्ट कहा जाता है। इसके अलावा फॉल्ट क्या होता है? तो टेबल टेनिस में अगर प्लेयर जो है अगर बॉल को हिट करता है और यहाँ पे इस नेट से टकरा करके इसी तरफ डाउन हो जाए, मतलब इसी साइड में गिर जाता है, इसको फॉल्ट कहते हैं। मुख्य रूप से फॉल्ट क्या कहते हैं? किसी भी गेम में फॉल्ट उसको कहते हैं जो कि नियमों के उल्लंघन को करता है। अगर मान लेते हैं कि किसी प्लेयर ने बॉल को हिट किया और इस नेट से टकरा करके यहाँ पे टच कर गया, तो इसे भी फॉल्ट कहा जाएगा। इसके अलावा अगर बॉल को बहुत ज़ोर से हिट किया जाता है और ये बॉल जो है इस एरिया से अगर हिट किया गया है तो इस एरिया में आकर के गिरना चाहिए, ना कि एंड लाइन के बाहर। अगर ऐसा होता है इसे भी फॉल्ट कहा जाता है। अब हम लोग जान लेते हैं कि लेट क्या होता है। तो लेट क्या होता है कि अगर मान लेते हैं कि बॉल को हिट किया गया है, मान लेते हैं साइड ए से बॉल को हिट किया गया और बॉल जो है इस नेट को टच करके अपोजिट साइड में गिर जाता है। अगर सेम साइड में गिरता है तो ये तो फॉल्ट हो गया, लेकिन बॉल अगर नेट को टच करके अपोजिट साइड में गिरता है तो उस स्थिति को हम लोग कहते हैं लेट मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं देर जब होता है, तो जब यहाँ पे बॉल टच करेगा तो कुछ समय डिले हो जाएगा, लेट हो जाएगा, जिस दूसरे पट्टी में टप्पा खाने के पहले, तो इसे ही हम लोग लेट कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हाफ कोर्ट क्या होता है। तो हाफ कोर्ट जो है इस साइड को हाफ कोर्ट कहते हैं, एंड लाइन कहते हैं, टेबल के दोनों एंड को कहते हैं एंड लाइन, फॉल्ट कहते हैं किसी त्रुटि को फॉल्ट कहते हैं, लेट कहते हैं जब बॉल नेट को हिट करके अपोजिट साइड में क्या करे, वो बाउंस कर जाए, तो उसे ही हम लोग कहते हैं लेट। आगे कुछ और शब्दावली है, उन्हें ही हम लोग देख लेते हैं। तो इन शब्दावलियों में जो है वो है कुछ टेक्निक, और इस टेक्निक को भी पूछ लेता है कि ये टेक्निक या फिर ये जो तरीका है यह किस खेल से संबंधित है। तो टेबल टेनिस में कुछ टेक्निक होता है जिसके द्वारा जो है टेबल टेनिस गेम खेला जाता है। जैसे कि पहला जो है टेक्निक वो है चाइनीज ग्रिप टेक्निक। चाइनीज ग्रिप टेक्निक को ही पेन होल्ड ग्रिप टेक्निक भी कहा जाता है। इसके अलावा दूसरी जो टेक्निक है वो है शेक हैंड ग्रिप। तो दो तरह की टेक्निक मुख्य रूप से टेबल टेनिस में इस्तेमाल की जाती है। एक होता है पेन होल्ड ग्रिप जिसे कि चाइनीज ग्रिप कहा जाता है, और दूसरा है शेक हैंड ग्रिप। तो दो तरह के टेक्निक हैं। अब देख सकते हैं कि फिगर में पेन की तरह पकड़ा गया है इस टेबल टेनिस के रैकेट को, इसीलिए इसे टेक्निक को कहा जाता है पेन होल्ड ग्रिप। और ये चाइनीज लोग मुख्य रूप से इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं टेबल टेनिस खेलने के लिए, इसलिए आमतौर पर इसे चाइनीज ग्रिप टेक्निक भी कहा जाता है। इसके अलावा दूसरी जो टेक्निक है ये टेक्निक है शेक हैंड टेक्निक। जब किसी से हम लोग हाथ मिलाते हैं तो इसी पोज में हम लोग हाथ मिलाते हैं, तो हम लोग हाथ मिलाना शेक करते हैं, तो इसी कारण से इसका नाम जो रखा गया है शेक हैंड टेक्निक। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है इस तरह से कि शेक हैंड शब्द किस खेल से संबंधित है, तो आंसर होगा टेबल टेनिस। इसके अलावा पेन होल्ड अगर पूछ ले कि पेन होल्ड जो है शब्दावली किस खेल से है, तो ये भी होगा आपका टेबल टेनिस। इसके अलावा अगर पूछ ले चाइनीज ग्रिप, तो ये भी होगा टेबल टेनिस से। आगे देख लेते हैं कुछ और शब्दावली को। तो इन शब्दावलियों को जानने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये सारी शब्दावली जो है ये शॉट मतलब प्लेयर के द्वारा खेले जाने वाले शॉट्स हैं। जैसे कि पहला है सर्वर। सर्वर किसे कहते हैं? जब पहला प्लेयर, मान लेते हैं प्लेयर ए है और ये प्लेयर बी है। प्लेयर ए ने बॉल को हिट करके दूसरी अपोनेंट टीम की तरफ बॉल को पहुंचाया, तो इस कंडीशन को हम लोग करते हैं सर्वर। और दूसरी तरफ जो बॉल को रिसीव करते हैं उसे हम लोग रिसीवर कहते हैं। तो आसान भाषा में आप समझ सकते हैं कि सर्वर किसे कहते हैं? जो प्लेयर ए है, प्लेयर ए जब
रैकेट से बॉल को हिट करता है तो इस जो प्लेयर ए है इसे हम लोग कहेंगे सर्वर, और जो प्लेयर उस बॉल को रिसीव करता है उसे हम लोग कहते हैं रिसीवर। तो ये सर्वर इसी को कहते हैं। इसके अलावा शब्द है रैली। रैली क्या होता है? मान लेते हैं कि ए ने बी की तरफ बॉल को हिट किया, फिर बी ने ए की तरफ बॉल को हिट किया, तो इसी को रिटर्न करने की प्रोसेस को ही हम लोग रैली कहते हैं। ठीक है, रैली क्या होता है? सीक्वेंस ऑफ बैक एंड फ्रो, आगे पीछे जो है आपका बॉल को हिट करना ही कहलाता है रैली। बॉल को मान लेते हैं इस प्लेयर ए ने बॉल को हिट करके प्लेयर बी की तरफ भेजा, फिर प्लेयर बी ने बॉल को हिट करके प्लेयर ए की तरफ भेजा, इसे ही हम लोग रैली कहते हैं। इसके बाद शब्द आता है सर्विस। सर्विस क्या होता है? जब प्लेयर ये रैली का जो है दौर चल रहा होता है, एक कंडीशन आता है जब बॉल या तो इस तरफ हिट कर जाता है और प्लेयर बी जो है उस बॉल को खेलने से चूक जाता है, तो इसी कंडीशन को हम लोग कहते हैं सर्विस। ठीक है, मान लेते हैं प्लेयर ए ने बॉल को हिट किया और यह बॉल प्लेयर बी की तरफ आ जाता है और प्लेयर बी जो है इस बॉल को खेल नहीं पाता है, तो इस कंडीशन में बॉल जो है बाउंस हो जाएगा, तो इस कंडीशन को हम लोग कहेंगे सर्विस। शब्दावली है वो है वॉली। वॉली शब्दावली क्या है? तो वॉली क्या होता है? मान लेते हैं ये प्लेयर ए है और ये प्लेयर बी है। प्लेयर ए ने बॉल को हिट करके इस तरफ प्लेयर बी की तरफ भेजा, तो मान लेते हैं कि बॉल जो है यहाँ पे हिट करने वाला है और हिट करने से पहले ही प्लेयर बी ने इस बॉल को प्लेयर ए की तरफ शॉट मार के भेज देता है। तो बॉल के बाउंस होने से पहले बॉल के ऊपर जो है प्लेयर बी ने हिट कर दिया, तो इसी कंडीशन को हम लोग कहते हैं वॉली। समझ में आ गया? वॉली क्या है? प्लेयर ए के द्वारा अगर बॉल को हिट किया गया है और प्लेयर बी की तरफ बॉल बाउंस होता है, तो बाउंस होने के पहले ही अगर प्लेयर बी इस बॉल के ऊपर हिट करता है, तो इसी जो कंडीशन होता है इसे ही हम लोग कहते हैं वॉली। ठीक है, दूसरा जो है शब्दावली वो है हाफ वॉली। हाफ वॉली क्या होता है? मान लेते हैं प्लेयर ए ने बॉल को हिट किया और प्लेयर बी की तरफ बॉल बाउंस हुआ, मतलब लैंड किया। मान लेते इधर से हिट किया गया और बॉल यहाँ पे बाउंस हुआ, यहाँ पे लैंड हुआ, तो यहाँ पे जब लैंड हुआ और उसके जस्ट बाद प्लेयर बी ने उस बॉल के ऊपर अटैक कर दिया, मतलब बॉल एक ही टप्पा खाया और प्लेयर बी ने उसके ऊपर अटैक कर दिया जस्ट उसके ड्रॉप होने के बाद, उसे ही हम लोग कहते हैं हाफ वॉली। तो समझ में आ गया होगा वॉली और हाफ वॉली क्या होता है। ये शब्दावली काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा दूसरा जो शब्दावली है वो है ड्रॉप शॉट। तो ड्रॉप शॉट क्या होता है? मान लेते हैं कि प्लेयर ये बी है और ये प्लेयर ए है। प्लेयर बी ने बॉल को हिट करने के बाद जब ये हिट किया और ये इतना हल्का हिट करता है कि ये जस्ट नेट को क्रॉस करके यहाँ पे बॉल लैंड करता है, तो इसी कंडीशन को हम लोग कहते हैं ड्रॉप शॉट। मतलब नेट के जस्ट बाहर नेट के अपोजिट साइड में उसको बॉल को बाउंस कराना या फिर लैंड कराना किसी भी टीम के द्वारा, उसी कंडीशन को हम लोग कहते हैं ड्रॉप शॉट। इस कंडीशन को क्रिएट करने का मुख्य मकसद जो होता है ताकि प्लेयर्स जो है इस अपोजिट टीम का प्लेयर उस बॉल को खेल ना सके, तो इसीलिए इस ड्रॉप शॉट को खेला जाता है। तो ये ड्रॉप शॉट किन्हीं खिलाड़ी के द्वारा खेला जा सकता है। मान लेते हैं प्लेयर ए ने ड्रॉप शॉट खेलना चाहता है, तो इसके लिए क्या करेगा? इस बॉल को हिट करेगा, इतना स्लो हिट करेगा कि ये बॉल इस एरिया में कहीं भी नहीं आएगा, बस जस्ट क्या होगा कि इस नेट को क्रॉस करके बस जस्ट यहाँ पे या कहीं पे भी
बाउंस करेगा या फिर लैंड करेगा। तो इस कंडीशन को ही हम लोग कहते हैं ड्रॉप शॉट। उम्मीद करता हूँ कि सारे जो शब्दावली आपको क्लियर हो गया होगा। आगे कुछ और शब्दावली उन्हें देख लेते हैं। देखिए, ये जो शब्दावली है, ये जो ऑफ रैकेट पकड़ने की जो स्टाइल होता है उसके अंतर्गत ही ये आता है। जैसे कि फोर हैंड और बैक हैंड। फोर हैंड क्या होता है, अगर प्लेयर जो है सामने की तरफ के रैकेट से बॉल के ऊपर अटैक करता है, मान लेते हैं इस तरफ से बॉल के ऊपर अटैक करता है, तो इसे ही हम लोग कहते हैं फोर हैंड। और पीछे के रैकेट साइड से अगर बॉल के ऊपर अटैक किया जाता है उसे हम लोग कहते हैं बैक हैंड। मतलब ये हैंड हाथ है, हाथ के सामने वाले हिस्से के रैकेट से अगर बॉल के ऊपर हिट किया जाता है तो उसे हम लोग फोर हैंड, और ये जो रैकेट है, रैकेट के पीछे वाले हिस्से से अगर अटैक किया जाए या फिर खेला जाए तो उसे बैक हैंड कहते हैं। इसके अलावा एक शब्दावली और है जिसे कहते हैं लव। लव क्या है? लव ऐसा कंडीशन है जब जो है कोई भी प्लेयर बहुत ही हैवी शॉट खेलता है तो उससे डिफेंसिव मोड में खेलने की स्थिति को हम लोग कहते हैं लव। मतलब अपोजिट प्लेयर जो है बहुत ही हाई स्पीड से बॉल को ऊपर हिट करे तो अपोजिट वाली टीम जो है उसके ऊपर डिफेंसिव शॉट खेलता है, तो इसी को कंडीशन को हम लोग कहते हैं लव। आगे देख लेते हैं कुछ और शब्दावली को। इन शब्दावली को समझने से पहले आपको समझ लेना होगा कि ये जो शब्दावली है ये आए किस तरह से है। तो देखते हैं, पहला जो शब्दावली है वो है चॉप। चॉप का मतलब होता है किसी चीज़ को ऊपर कटिंग करने का तरीका। जैसे कि आप किचन में जाते होंगे तो वहाँ पे चॉप करने का तरीका होता है, नाइफ से किसी फ्रूट्स या वेजिटेबल को चॉप करने का जो तरीका होता है, तो वही है चॉप। चॉप करने का तरीका क्या होता है कि मान लेते हैं ये रैकेट है और इस रैकेट से जो है इस बॉल के ऊपर हिट किया जाए। अगर जो है रैकेट को ऊपर से नीचे की ओर, मतलब इस डायरेक्शन में अगर बॉल के ऊपर हिट किया जाए तो बॉल में जो स्पिन आता है वो अपोजिट डायरेक्शन में आता है। अगर हम लोग रैकेट से ऊपर से नीचे की ओर हिट करेंगे तो इसमें जो स्पिन आएगा बॉल में वो इस तरह से आएगा, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएगा। इसे ही हम लोग कहते हैं टॉप स्पिन। और अगर रैकेट से हम लोग सिंपली इस बॉल के ऊपर हिट करते हैं, कोई ऊपर से मतलब चॉप नहीं करते हैं, तो इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं फ्लैट। और यही होता है कि अगर हम लोग रैकेट से जो है इस बॉल के ऊपर नीचे से ऊपर की ओर अगर हम लोग हिट करते हैं तो स्पिन जो है अपोजिट डायरेक्शन मतलब एंटी क्लॉक आता है, इसे ही हम लोग कहते हैं बैक स्पिन। तो चॉप क्या है, ऊपर से आप जो है रैकेट नीचे की ओर ले जाते हैं या फिर नीचे से ऊपर की ओर ले जाते हैं, तो ये खेलने का जो स्टाइल है उसे ही हम लोग चॉप कहते हैं। और जब हम लोग क्या कहते हैं रैकेट को ऊपर से नीचे की ओर लेके आते हैं तो स्पिन जो है क्लॉकवाइज में होता है, इसे ही हम लोग टॉप स्पिन कहते हैं। जब हम लोग रैकेट को सिंपली खेलते हैं तो इसे फ्लैट। इसके अलावा अगर हम लोग रैकेट को जो है नीचे से ऊपर की ओर लेके चॉप करते हैं तो इस कंडीशन में जो बॉल होता है उसमें स्पिन जो आता है वो ये बैकवर्ड आता है, तो इसी को हम लोग कहते हैं बैक स्पिन। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि टॉप स्पिन किस तरह से आता है, साइड स्पिन और फ्लैट क्या होता है। ठीक है, अब देख लेते हैं कि अन्य शब्दावली जैसे कि क्रॉस कोर्ट। क्रॉस कोर्ट क्या होता है, अगर प्लेयर जो है ये देख रहे हैं इमेज में, इस प्लेयर के द्वारा अगर प्लेयर बी के द्वारा शॉट को कॉर्नर के थ्रू खेला जाए, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर की ओर खेला जाए बॉल को, तो इसे ही हम लोग कहते हैं क्रॉस कोर्ट। ठीक है, तो प्लेयर ए या प्लेयर बी के द्वारा अगर डायगोनल के रूप में अगर खेला जाए बॉल को तो इसे हम लोग क्रॉस कोर्ट कहते हैं। चाहे इस तरफ से हो या फिर इस तरफ से हो, किसी भी साइड से हो, अगर कॉर्नर टू कॉर्नर खेला जाएगा तो इसे हम लोग कहते हैं क्रॉस कोर्ट।
इसके अलावा अन्य शब्दावली जो है वो है डीप। डीप क्या होता है, अगर प्लेयर जो है, प्लेयर बी बॉल के ऊपर शॉट खेलता है और ये जो शॉट है काफ़ी मतलब फ्रंट पे आके गिरता हो, मान लेते हैं कि यहाँ से अगर बॉल खेला गया हो और एकदम जस्ट यहाँ पे आकर लैंड करता है बॉल और काफ़ी जो है वर्टिकल लैंड करता है, इसी कंडीशन को हम लोग कहते हैं डीप। तो डीप इसे ही कहते हैं। आगे कुछ और शब्दावली है, उन्हें देख लेते हैं। जैसे कि शब्दावली स्मैश जो काफ़ी फेमस है और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि स्मैश शब्द, देखिए स्मैश शब्द जो है आपका टेबल टेनिस में भी है, स्मैश शब्द जो है आपका उसमें बैडमिंटन में भी है, इसके अलावा लॉन टेनिस में भी है। तो स्मैश को आप समझ लीजिएगा तो आप आसानी से जान सकिएगा कि स्मैश का खेल का जो संबंध किस किस खेल से है। तो देखिए स्मैश क्या होता है, मान लेते हैं कि ये एक प्लेयर है, इस प्लेयर ने इस बॉल के ऊपर हिट किया और यह जो है काफ़ी तेज़ी से इस एरिया में बहुत ही नेट के काफ़ी करीब गिरता हो। नेट के क्या हो रहा है, काफ़ी देख रहे हैं, नेट को एकदम हल्का से टच करते हुए या फिर हल्का से ऊपर होते हुए एकदम वर्टिकली गिर रहा है और काफ़ी ये तेज शॉट होता है, जिसके कारण क्या होता है अपोनेंट टीम जो है इस बॉल को खेल नहीं पाता है। तो इसी कंडीशन को हम लोग कहते हैं स्मैश करना। ठीक है, अगला जो शब्दावली है वो है किल। किल क्या होता है कि अगर जो है बॉल को हिट किया जाए, मान लेते हैं बॉल को हिट किया गया और पूरे वर्टिकली खेला जाए तो इस कंडीशन को तो हम लोग स्मैश कहेंगे। लेकिन अगर हम लोग बॉल को हिट करें और वर्टिकली ना जा करके सामने की तरफ आगे की तरफ अगर गिरता है तो इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं किल। क्या कहेंगे, किल। अगर वर्टिकल गिरे तो स्मैश और आगे की ओर गिरे तो किल, लेकिन उसमें स्पीड क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा होता है, बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव स्पीड अगर हो तो उस कंडीशन में हम लोग उसे किल कहते हैं। इसके अलावा अगला जो शब्दावली है उसको कहें वो है लूप। लूप क्या होता है, अगर प्लेयर जो है इस बॉल के ऊपर टॉप स्पिन खेले, वो भी काफ़ी जोर का टॉप स्पिन खेले, तो उस कंडीशन को ही हम लोग कहते हैं लूप। और टॉप स्पिन क्या होता है, अगर इस रैकेट से जो है बॉल के ऊपर से नीचे की ओर हिट किया जाए, जब ये ऊपर से नीचे की ओर हिट किया जाएगा तो बॉल में स्पिन जो है इस तरफ से ऊपर की ओर से आएगा, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएगा। तो इसी कंडीशन को हम लोग कहते हैं आप लूप कहते हैं। ठीक है, तो लूप क्या होता है, एक्सेसिव टॉप स्पिन, स्पिन जो है काफ़ी जोरदार हो, और स्पिन भी किस तरह का, टॉप स्पिन काफ़ी जोरदार हो, तो इसी कंडीशन को हम लोग कहते हैं लूप। अगला जो शब्दावली है वो है ड्यूस। ड्यूस क्या होता है, अगर प्लेयर है दोनों का स्कोर 10-10 का हो तो इसी कंडीशन को हम लोग कहते हैं ड्यूस। एक अन्य शब्दावली है जो है कि गेम पॉइंट। गेम पॉइंट क्या होता है, देखिए किसी भी गेम में गेम पॉइंट उस पॉइंट को कहते हैं जिस पॉइंट को मिलने से प्लेयर की जीत होती है, तो उसे ही हम लोग गेम पॉइंट कहते हैं। जिस पॉइंट को प्राप्त करने से कोई प्लेयर अगर विन करता है, जीतता है, तो उसी पॉइंट को हम लोग गेम पॉइंट कहते हैं। उम्मीद करता हूँ जितने भी मैंने शब्दावली बताया वो सारे आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप नीचे वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। थैंक यू and best of luck for your exam.